अरे शांत रहिए, रावत साहब जवाब दीजिए आप। नहीं रावत जी नहीं, पहले मेरा टाइम दीजिए मुझे। ये कोई तरीका नहीं है, पहले मुझे टाइम दीजिए। रावत जी बोलिए, क्यों बोलेंगे रावत जी? पहले मुझे बोलने दीजिए। जितना दुए ने बोला है मुझे बोलने दीजिए। मैं एक सीनियर मोस्ट आदमी बैठा हूँ, 72 साल का हूँ। ये मुझे देखिए, व्यवधान पैदा मत कीजिए। रावत जी को शांत कराइए, मुझे बोलने दीजिए। एक बात, एक मिनट रावत साहब, एक मिनट रुकिएगा। जब जम्मू कश्मीर से वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको भगाया गया, मारा गया, उस समय मुल्क में सब कुछ ठीक था। 10 साल में खराब हो गया के क्या? अंदर जो 16 महीने से आग लगी वही है। 10 महीने में सब कुछ सही हो गया था। 10 वहां साल पे में हुआ है 16 महीने से मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। ये गृह मंत्री रिजाइन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वहां पे जाके मोदी जी जो है मणिपुर को विजिट करते हैं? वहां पे मेरे हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मेरे क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं। आप अमेरिका और कनाडा से पंगा ले रहे हैं और चीन को झूला झूला रहे हैं। लेकिन आप वक्फ बोर्ड पे कुछ नहीं बोल रहे हैं अखिल जी। हिंदू धर्म पिछले 4 मिनट से आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने वक्फ बोर्ड पर एक शब्द नहीं बोला। हिंदू धर्म क्या है मुझे भी पता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू धर्म में एक विचारधारा है। हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। आज पूरा विश्व जो है केवल 2 देश किसने खतरे में डाल दिया? किसने और खतरे में डाल दिया? में जो ये नौटंकी आप लोग कर रहे हैं ना, खतरे में डाल दिया? अमेरिका और कनाडा में 1000 गिरजाघर खड़े हो गए, किसके कहने पर? क्या हिंदू वहां पर जाकर खड़े हो गए क्या? ये फर्जी और ढोंगी सनातनियों को डिबेट में मत आप थोड़ी ना तय करेंगे कि फर्जी कौन है, ढोंगी कौन है। मुझे बुलाया कीजिए, मैं शुद्ध सनातनी। आप शुद्ध सनातनी, एक मिनट रावत जी, शुद्ध सनातनी की परिभाषा क्या है बताइए तो जरा। सनातनी हो आप लोग। शुद्ध सनातनी का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। का मतलब होता है किसी से घृणा मत करो। घृणा करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। क्या रावत साहब घृणा कर रहे हैं क्या? हिंदू हो ही नहीं कर रहे हैं क्या? मैंने किया क्या? भाई भाई कह के बात कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई भाई कह के बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। होता है वक्फ का मतलब होता है कोई मुसलमान अगर अपनी जायदाद वक्फ को देना चाहे, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन आप किसी भी प्रॉपर्टी को थोड़ी ना क्लेम कर लेंगे। अरे आप ताजमहल पे क्लेम कर लेंगे, आप कुतुब मीनार पर क्लेम करेंगे, आप बटाला मस्जिद पर क्लेम कर लेंगे, आप हर चीज थोड़ी ना क्लेम करते जाएंगे। आपका संसद भवन हम लोगों ने बनवाया, संसद भवन टूटा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है। आप लोग ढोंगी हिंदू हैं, आप लोग असली हिंदू नहीं है। बेकार की बात, आप लोग असली हिंदू नहीं है। रावत जी आप जवाब दीजिए, आप फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाजी नाजिम खान साहब, स्वामियों के पास आइए, असली स्वामियों के पास आइए। असली हिंदू हूं मैं असली सनातनी हूं। सनातनी हो जाओ ना जम्मू कश्मीर में जाकर के मत लड़ो। सनातनी हो आप जैसे कायरों की वजह से जम्मू कश्मीर खाली हुआ, जो शुद्ध सनातन भी और सर्वे भवन्तु सुखने की बात करते थे उसकी वजह से हुआ। अभी हालात वेस्ट बंगाल के अंदर भी हो रखे हैं, वही हालात। कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, कुछ नहीं बोलेंगे। सनातनी अखिल स्वामी जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या आप? अरे मणिपुर जाइए, हिंदुओं को बताइए। आप मणिपुर देखेंगे, आप पश्चिम बंगाल नहीं देखेंगे। मतलब आप अपने चश्मे से मुल्क को देखते हैं। हाजिम भाई, आप मेरा हिंदू भाई मर रहा है वहां मणिपुर के अंदर, भाई के पास आ जाओ। मणिपुर के अंदर हिंदू भाई मर रहा है, उनकी रक्षा कीजिए, ये नौटंकी मत कीजिए। उस पर भी कई डिबेट कर चुका हूं सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगली बार से मैं कहूंगा कि आपको भी बुलाया जाए। डिबेट मत कीजिए, मोदी जी से कहिए मणिपुर जाएं। हाजी भाई, वहां हिंदुओं के, मेरे हिंदू भाई मर रहे हैं वहां पर जी। आपकी मूर्खता की वजह से बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं। आपकी मूर्खता की वजह से। एक मिनट रुक जाइएगा, किसकी मूर्खता से? आप जैसे ये जो आप हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला रहे हैं, किसने फैलाया? क्या कोई नैरेटिव फैला है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? बांग्लादेश किस तरह की बातें कर रहे हैं अखिल स्वामी जी? खुद को सनातनी कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं आप। क्या बातें करते हैं? शेख हसीना को क्यों बिठाया? आप दूसरे को मूर्ख बोलते हैं। शेख हसीना को हिंदुस्तान में क्यों शरण दी आपने? शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति है देखा है आपने? पढ़ा है पेपर, वहां के समाचार पत्रों को देखा है कि एक तरफा देखते हैं, एक तरफा सोचते हैं आप, मेजॉरिटी में होगा और खुद को सनातनी कहते हैं। सनातन को समझिए अखिल स्वामी जी, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं लेकिन सनातन को समझता हूं। अरे वो दुख सनातन को समझता हूं। ये जो आप कनाडा को गाली दे रहे हैं ना, हिंदू वापस आएगा खाने के लिए। कनाडा जैसे देशों को धूल चटा चुके हैं। इतिहास पढ़ो पहले प्रोफेसर हो आप। अरे इतिहास छोड़िए महाराज, अरे आपसे नहीं पढ़ूंगा इतिहास। में भी धूल चटाई थी, आपको याद है? और अरे आप जो हैं, आप छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में पैसा खा गए आप लोग।
वो गिर पड़ी 6 महीने में। लेकिन पश्चिम और बंगाल नेहरू जी पर ने आप बनाई, नहीं बोलेंगे, 50 साल चली। किसी बात पे नहीं करोगे आप कश्मीरी हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, आप जवाब आप अरे अपने मणिपुर के चश्मे के हिंदुओं हिसाब पे बोल से रहा हूं, परेशानी अखिल है जी क्या? आप बोलते हैं। नाजिम भाई आप अरे बोलिए ना मणिपुर के प्लीज, हिंदुओं पे प्लीज आप आप बोल रहे बोलिए। हैं। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, आपके पास देर से आया। नाजिम भाई प्लीज। तो हम भूल चटा चुके हैं। सीना साहब देखिए, जिस तरीके से आज डिबेट का जो ममनून था, उस डिबेट को कहीं ना कहीं किस तरीके से दूसरी तरफ ले गए वो गलत है। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए जब इसी मुल्क के अंदर अगर हमारी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात हो जाती है, जब इसी मुल्क के अंदर ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन को ज्यादा बच्चे वाले ले लिए जाएंगे, फिर इसी मुल्क की जमीन पर अगर पैगंबर इस्लाम पर आप जो टिप्पणी करने वालों के बचाव में आने के बाद एक विधायक ये कहता है कि अगर इनसे हाथ लगा दिया तो मस्जिद में चुन चुन कर घुस घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। इसी भारत के अंदर फिर जब चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में, फिर ये कहते हैं कि ईद मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। इसी मुल्क के अंदर जब बिल्किस बानो की बात आती है तो जो बलात्कारी होते हैं उनका जेल से बाहर निकलने में स्वागत होता है। इसी मुल्क के अंदर कठुआ कांड में एक 8 साल तो फिर आप ये भी बताइए कि जो आतंकवादियों को फांसी लगाई गई थी, उनके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे? हाँ सुन लीजिए, हाँ सीना साहब देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी के फांसी लगाई गई थी, हम देखिए आतंकवादियों के खिलाफ है क्योंकि हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और देखिए आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले, हम वीर अब्दुल हमीद साहब को मानने वाले, और हम भगत सिंह को मानने वाले, शहीद भगत सिंह जी को, तो हम तो देखिए उनके मार्गदर्शनों पर चलने वाले। और रही बात ये कि अभी बात आ रही थी वक्फ बोर्ड की जमीन की, देखिए मैं कहता हूँ कि तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड की जमीन का आता है। अगर चौथा नंबर अगर जांच पड़ताल कर ली जाए तो शायद मुझे लगता है कि आश्रमों के पास सबसे ज्यादा जमीनें भारत के अंदर मिल जाएंगी अगर आश्रमों की जांच हो जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ वक्फ के नाम पर एक, मैं तो कहता हूं होनी चाहिए, लेकिन हाजिम भाई नाजिम भाई आपको शायद इस बात का एहसास है कि अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अगर किया जाता, अगर बहुत सारी चीजें की जाती, हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन, तो शायद इतने सवाल ना उठते। हाँ सीना साहब देखिए, अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, देखिए मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, तो शायद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो शायद जो सच्चर कमेटी में ये कहा गया कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं, अगर वो लागू हो जाती तो शायद मैं कहता हूँ कि भारत का मुसलमान एजुकेशन में आ गया था और भारत को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाता। और इंशाल्लाह देखिए अब भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए मैं तो धर्म मानता नहीं हूँ, पता नहीं अभी मुझे धर्म मेरा बताया गया है, मैं तो कहता हूं कि हम सब भारतीय हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि वहां पर कॉलम भरना पड़ता है, कॉलम लिखना पड़ता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि मैं किस कास्ट से हूं, किस धर्म से हूं, नहीं तो मेरा मानना है कि मैं भारतीय हूं। सीना साहब देखिए, आपको मैं सलूट करता हूं दिल से, क्योंकि देखिए आप मेरे भाई हैं, मैंने इसलिए आपको सलूट करा। और देखिए मैं ये कहता हूं सीना साहब, आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। हर बार मैं आपके डिबेट में आया हूं, आपकी डिबेट जो होती है बड़ी सार्थक होती है और एक ऐसा मैसेज देती है कि ताकि लोग आपकी डिबेट को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ सीना साहब ने एक बैलेंस वाली बहुत अच्छी डिबेट कराई। लेकिन आज डिबेट के अंदर जिस तरीके का माहौल बताया गया, जहां शुद्ध सनातनी, हम लोगों को तो आज पता चले कि शुद्ध सनातनी भी होते हैं और अशुद्ध सनातनी भी होते हैं, हम लोगों को तो आज ही पता चला। लेकिन इस मुल्क के अंदर शायद कोई तीसरा भी निकाल दे। ये पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और देखिए सीना साहब एक बात और मैं कहता हूँ, अभी बात आती है संसद भवन की। देखिए संसद भवन के बारे में भी ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया। देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े ही सम्मानित व्यक्ति है, जाहिर सी बात है उनके पास कहीं ना कहीं से कोई एविडेंस होगा, जब ही उन्होंने कहा कि जो संसद भवन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनना है, ऐसा बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा। लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड ने फिर भी देखिए ये देश हित के लिए संसद भवन। लेकिन नाजिम भाई ये बताइए ना कि जेपीसी के पास मामला है, क्या अगर इसमें संशोधन होता है तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ सुन लीजिए सीना साहब, मैं पूरी बात करने के बाद उसका भी जवाब देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब वक्फ बोर्ड ने देश हित के लिए संसद भवन बनवा दी और कोई क्लेम नहीं करा, देखिए किसी भी सांसद से कोई किराया नहीं मांगा कि आप संसद भवन में जाते, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ये जमीन जिस तरीके से अजमल साहब ने कहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए देश हित के लिए ये संसद भवन बनाई गई है, यहाँ से देश हित के फैसले होते हैं, देश के बड़े बड़े कानून यहाँ से बनते हैं। तो देखिए बिल्कुल देश हित के लिए बहुत बड़ा
कदम है वक्फ बोर्ड की जमीन अगर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। अब आप कहते हैं कि जेपीसी के पास एक रिपोर्ट गई है, तो देखिए जेपीसी के पास रिपोर्ट गई है, अब जेपीसी को फैसला करना कि उसको आगे क्या करना। लेकिन हम लोगों का मानना यह है कि देखिए हम लोग संवैधानिक लोग संविधान को मानने वाले, और जिस तरीके से बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर अभी एक कर्नाटक का भी नाम लिया था दुबे साहब ने, और फिर ये भी कहा था कि भारत की सारी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, इस तरीके का झूठ बोलकर अश्विनी दुबे जी एक माहौल बना रहे एक समुदाय के खिलाफ, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ट्रिब्यूनल का भी नाम लिया था, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो चयनित करते कौन करता, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। अश्विनी जी जवाब आप दीजिएगा। हाँ वही करते हैं, लेकिन फिर भी एक देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। एक नहीं, अश्विनी जी कानून के हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं नाजिम भाई। अश्विनी भाई जवाब आप दीजिए। हाँ मैंने भी कानून के हिसाब से, मैं भी इतना कानून का जानकार हूँ सिन्हा साहब, मैं भी जानता हूँ। असगर भाई मेरे दोस्त हैं, असगर भाई मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ कि हाजी नाजिम खान तो खैर वो इमोशनल हो रहे हैं, वो बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो उनकी बात का क्या जवाब देना। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी दान कर दिया था इस बात को लेकर। आशीष भाई कोई बात नहीं, आपको हाजी नाजिम सवालों से भागने नहीं देगा, आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से आपको जवाब देने पड़ेंगे। आशीष भाई जी पहला वक्फ अधिनियम, देखिए असगर साहब मेरी बात से ताल्लुक रखेंगे और मुझे पूरा एहतराम है। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया, पहला संशोधन 1995 में और दूसरा संशोधन 2013 में।